नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आज हम अपने घर से पटना लौटे हैं और उस रास्ते में दर्जनों मतलब 40-50 स्कूल उस रास्ते में है। इस दौरान शिक्षकों का फोन भी आ रहा था कि स्कूल खोल दिया गया है। तो मुझे कहीं बच्चे तो दिखाई नहीं दिए, हाँ 2-3 स्कूल खुला हुआ जरूर दिखाई दिया और अंदर में कुछ मोटरसाइकिल लगी हुई थी, तो उससे लगा कि कुछ शिक्षक यहाँ हैं। लेकिन अधिकांश बच्चों दूर दूर तक कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया, एक भी बच्चा नहीं। पता नहीं ये प्रवृत्ति शिक्षा विभाग में क्यों बलवती हुआ कि भाई अगर किसी महापुरुष की जयंती है या और छुट्टी है तो उस दिन आप स्कूल में बच्चों को बुलाइए और बच्चों के साथ उस महापुरुष के बारे में बातचीत कीजिए। देखिए, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दीजिए, समझे। हम ये जानते हैं कि इस तरीके का फैसला शिक्षकों को तंग करने के लिए किया गया है। मतलब शिक्षक मतलब है ना कि तू डाल तो मैं पात पात, मतलब शिक्षक लोग ड्यूटी नहीं करते तो चलो इसी बहाने थोड़ा घर से बुला लेते हैं। हमको लगता है यही सोच है। हम लोग जिस दौर में पढ़े वो दौर है जिस दौर में पढ़े हुए लोग और हमसे ऊपर के लोग भी आज सिस्टम के शिखर पर बैठे हुए हैं। जहां चले जाइए इसी दौर के लोग आपको मिलेंगे। अब हम लोगों के दशक से पहले वाले लोग अब रिटायर होने वाले हैं। हम लोगों के लोग अब 8 बरस, 7 बरस, 10 बरस, 12 बरस नौकरी बची हुई है। उस दौर में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो चटाई से बोरा से पढ़ कर आए हुए लोग हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी यही 2 दिन है जिस दिन हम लोग स्कूल आते थे, एगो सरस्वती पूजा के दिन। बाकी किसी भी महापुरुष की जयंती के मौके पर उस समय में उससे कम छुट्टी भी हुआ करता था। 2 अक्टूबर के और रामनवमी वगैरह की छुट्टी होती होगी। इतना अम्बेडकर जयंती की छुट्टी तो दरहाल के दिनों की बात है। और बाकी हमें याद नहीं है कि और किनके जयंती की छुट्टी, नेहरू जी की जयंती की हो सकता है कि छुट्टी होती होगी, लेकिन याद नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद है कि छुट्टी के दिन हम लोगों को स्कूल आने के लिए नहीं कहा जाता था, स्कूल बंद रहता था और सैटरडे हाफ डे रहता था उस दौर में भी। मतलब 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं। अब ये चीजें नहीं हो रही है। एक बात हम अपना व्यक्तिगत जीवन का अनुभव हम बताते हैं। सैटरडे और संडे, सैटरडे हाफ डे और संडे जो छुट्टी का जो मनोविज्ञान है उसका अनुभव तो उतना नहीं है कि उस छुट्टी के दौरान हम लोग क्या करते थे, खेलते कूदते जाना थे। उससे कितना रिचार्ज होते थे ये हमें याद नहीं है। मतलब शनिवार को हाफ डे आने के बाद सोमवार के स्कूल जब जाते थे तो कितना फिट रहते थे, मतलब पढ़ाई के तौर पर, ये याद नहीं है। लेकिन जब हम लोग नौकरी में आए, खास करके जब ईटीवी में काम कर रहे थे, तो उस दौरान पंच की व्यवस्था थी। मतलब पंचिंग तो जो आप करते हैं ठीक उसी तरीके की पंचिंग व्यवस्था थी। 2007 में हम पटना आए थे और उस दौर में पटना में हर सड़कें, पुल पुलिया जो देख रहे हैं सब बन रहा था। 11 बजे से हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती थी, 7:30 बजे ऑफ होता था। देखिए, रविवार ऑफ होता था हम लोगों का, एकदम। सैटरडे मेरा ऑफ था, मतलब संडे मेरा ऑफ था। सैटरडे आते आते लगता था कि एकदम थक गए और रविवार को सुबह से, मतलब शनिवार को सोए तो रविवार को लेट से उठते थे। और रविवार को मेरा अपना नॉनवेज खाने का अपना पसंद था कि उस दिन नॉनवेज बनना चाहिए। नॉनवेज खाते थे, ठंडा हो या गर्मी हो। दोपहर में 1-2 घंटा सो जाते थे आराम से। और सच कहिए तो जब सोमवार को ऑफिस जाते थे ना तो एक अलग तरीके का रिचार्ज, मतलब एक अलग ऊर्जा दिखाई देती थी। लगता था कि हाँ, फिर वो ऊर्जा कमते सैटरडे आता था। तो देखिए, ये जब हमें ये महसूस हुआ, बाद के दिनों में तो हम जब कशिश चैनल में आए तो एडिटर इन चीफ बन के आए, तो फिर तो वहाँ सैटरडे संडे का कोई मतलब ही नहीं रहा।
वहाँ तो सैटरडे संडे सब खत्म हो गया। तो वो जिम्मेवारी थी, वो क्या कहते हैं, एक अलग तरीके की जिम्मेवारी थी। तो वो मतलब टाइड और रिटायर्ड वाली स्थिति नहीं महसूस होती थी, क्योंकि वो उसमें भागम भाग वाली जिंदगी थी। हर खबर पर, पूरे बिहार की खबर पर नजर रखना, क्या हेडलाइन लगना है, मतलब सिर्फ हमें आदेश करना था। और दिमाग में सारी खबरों को रखना, मोबाइल पर हमेशा बना रहना, कौन बड़ी खबर आई तुरंत ब्रेक होना। तो वो जॉब ऑफ नेचर मेरा बदल गया। तो फिर सैटरडे संडे का कोई मतलब नहीं रहा। संडे ऑफ रहता था उस समय भी, लेकिन वो ऑफ नहीं रहता था। उस दिन समझिए ऑन ही रहते थे। हर बुलेटिन में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये तय करना रहता था, इसलिए ऑफ नहीं रहता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको ऑन ही रहना था। लेकिन उस समय में काम का नेचर बदला, तो फिर चीज़ें बदल गई। थकान वैसा कुछ नहीं लगता था कि लेकिन जब रेगुलर ड्यूटी वाली स्थिति थी, तो एक दिन छुट्टी का मतलब होता था एकदम रिलैक्स। तो हम तो मान लीजिए पुरुष थे हैं, तो हमारे घर का तो काम तो हमें करना नहीं था। हाँ, उस दिन हम अपना बागवानी वगैरह कर लेते थे रविवार को, बस इतना ही, और कुछ काम तो रहता था नहीं। महिलाएं को की ज़रूरत कुछ और ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि ये जो छुट्टी का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट को बनाए रहने दीजिए। इसको तोड़ने से जो है ना, आप बहुत लाभ छात्रों को नहीं मिलेगा, ना शिक्षक। मतलब वो टाइड होगा, वो पढ़ा ही नहीं सकता। आप खुद कहते हैं ना, पढ़ाने के लिए एक अलग तरीके का टेम्परामेंट चाहिए। तो उस टेम्परामेंट के लिए आपको माहौल भी देना होगा। हर छुट्टी में स्कूल पर बुला लीजिए, ये सही नहीं है कहीं से। सिद्धार्थ जी, हमको लगता है कि ये तकनीकी तौर पे, और बच्चों को तो एकदम देखिए, बच्चों को पढ़ाए, हमें तो पता नहीं क्या मानसिकता हो गया, कौन राष्ट्रीय आज का क्या क्या सिस्टम बना दिए हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि जब से आप लोग आए हैं, बिहार देश को कभी कोई नया नोबेल पुरस्कार मिला है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को छोड़ दीजिए। तो साइंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा किए हैं, कलाम साहब के बाद कुछ नई चीज़ें लाए हैं आप। वही कलाम साहब का सेट किया हुआ इसरो, जिसके सहारे अभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। दुनिया को आपने क्या इनोवेशन दिया है, आप जरा सोचिए ना। आप बिहार का छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात करिए ना, क्या इनोवेशन के तौर पर क्या दिए हैं आप। मार्केटिंग की तरह जॉब करते, इंजीनियर भी यहाँ मार्केटिंग करता है। कुछ नई चीज़ आप लोग दिए हैं क्या? तो ये जो सिस्टम पढ़ाई का, जब से नई तरीके की चीज़ें आई हैं और इंडियन लोगों की का स्थिति खराब हुआ है। उस दौर का PMCH DMCH का पढ़ा हुआ डॉक्टर आज वर्ल्ड लेवल पर डॉक्टर है। आज बताइए ना कि गुलेरिया के जाने के बाद, एम्स के डायरेक्टर के जाने के बाद 10 को डॉक्टरों के नाम देश स्तर पर जानते हैं। जिस डॉक्टर का नाम आप जानते हैं वो सब पुराना डॉक्टर है। आज आप डॉक्टर भी पैदा नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, साइंटिस्ट भी पैदा नहीं कर पा रहे। यही घंटा वाला जो स्कूल चलाना शुरू किया है। तो बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रहे, बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगे, इस पर हमें लगता है कि ज़्यादा सोचने की जरूरत है। और शिक्षकों को इस तरीके से हर छुट्टी को काट के, अब 4 दिन रविवार को भी आप छुट्टी जोड़ दीजिए। अरे क्या इससे जाना है? ये ठीक बात है कि शिक्षक भी वैसा ही है, पढ़ाना नहीं चाहता है। तो जो पढ़ाना नहीं चाहता, इसका मतलब जो हम लोग के यहाँ कोढ़िया बैल होता है ना, उसको कितनों आप कुछ कीजिएगा, उससे 5 कट्ठा से 6 कट्ठा आप जोतवा नहीं सकते हैं रोज का। वो कोशिश करेगा कि 4.5 कट्ठा हम जोते। तो जो कोढ़िया मास्टर है, जो पढ़ने पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, उसको आप कितनों जयंती खत्म कर दीजिए, गर्मी छुट्टी खत्म कर दीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग हैं उसको फर्क पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है व्यवस्था पर। पढ़ाने वाला 10-20% आपके यहाँ है, और वही 10-20% टीचर भी है, 10-20% छात्र भी रहता है जो रिजल्ट देता है। आप सबको पढ़ा के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बना सकते। हर बैच में 1-2 स्टूडेंट होता है, लेकिन वो 1-2 स्टूडेंट भी आपके इस व्यवस्था के कारण कहीं न कहीं वो गड़बड़ा जा रहा है। इसलिए इस तरीके से मानसिक तौर पर तनाव मत दीजिए सिद्धार्थ जी। जितना छुट्टी उट्टी जो पहले मिलता था देने दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हीं लोगों के इस पे
मतलब जो करे उसका ईमान जाने, जैसे कल आपने बात कही ना, ईमान पर छोड़ दीजिए उसको, सुधर जाए। सुधारने का मौका मिला तो आप ही गड़बड़ कर दिए।